2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट। वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। इस मुठभेड़ में घायल हुए अपराधी की इलाज के दौरान रिम्स में हुई मौत। 3 दिन पूर्व मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिनकोनिया कोलीमारन के पास हुई अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 अपराधी हो गए थे फरार। 11 से 31 जुलाई तक चलने वाले परिवार कल्याण पखवाड़ा की हुई शुरुआत। उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। वर्ष 2022 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। जिले का प्रजनन दर अधिक होने पर जताई चिंता। भाजपा ने शहरी क्षेत्र में चलाया जनसंपर्क अभियान। पार्टी नेताओं ने दुकानदारों से मिलकर दी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। कहा केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल रहे बेमिसाल। एक युवक ने सुदर्शन की मिठाई में बिच्छू का डंक निकलने का लगाया आरोप। कहा मिठाई खाने के बाद बच्चे का शुरू हुआ पेट दर्द। वहीं सुदर्शन संचालक ने कहा छवि को खराब करने की जा रही है साजिश। और राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। कार्यक्रम का आयोजन कर जिला विश्व संघ ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों गिरिडीह के कोलीमारन गांव में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल अपराधी दुर्गा माथुर का रिम्स में इलाज के क्रम में सोमवार की देर रात को मौत हो गई। मामले की पुष्टि नोडल अधिकारी साहब DSP संजय राणा ने की। बीते दिनों गिरिडीह के कोलीमारन गांव में हुए मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल अपराधी दुर्गा महतो का रिम्स में इलाज के दौरान सोमवार की देर रात मौत हो गई। मामले की पुष्टि नोडल अधिकारी सर DSP संजय राणा ने की। गौरतलब है कि मृतक दुर्गा महतो और उसके गिरोह के साथ बीती 8 जुलाई की मध्यरात्रि को गिरिडीह के कोलीमारन गांव में पुलिस के साथ उस वक्त मुठभेड़ हुई थी जब गिरोह में शामिल 5 की संख्या में अपराधी एक इंडिवर कार से डुमरी से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिनकोनिया के समीप पुलिस गाड़ी को आते देख सारे अपराधियों ने अपनी गाड़ी को कोलीमारन गांव की तरफ मोड़ दिया और आगे जाकर कीचड़ में फंस गए। इस दौरान अपराधियों ने पीछा कर रहे पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली मृतक दुर्गा महतो को लगी थी। वहीं अन्य 3 साथी भागने में सफल रहे थे। गोली लगने के बाद गिरिडीह पुलिस के द्वारा दुर्गा महतो को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया था, जहां 3 दिनों तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस जांच के दौरान यह दावा किया गया था कि मृतक का कनेक्शन GT रोड और नेशनल हाईवे में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले हाजरा गिरोह से था। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले परिवार कल्याण पखवाड़ा की शुरुआत मंगलवार को समाहर न्यायालय में विधिवत रूप से की गई। इस दौरान जागरूकता रथ को रवाना करने के साथ जिले का प्रजनन दर अधिक होने पर चिंता व्यक्त की गई। समाहर न्यायालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की उपस्थिति में 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले परिवार कल्याण पखवाड़ा की शुरुआत की गई। इस दौरान वर्ष 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स, BTT, ANM सही आदि को सम्मानित किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। रथ के माध्यम से ग्रामीणों को परिवार कल्याण की योजनाओं से अवगत कराया गया। 31 जुलाई के बाद में हम लोग
अगस्त में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समारोह करेंगे 15 अगस्त के आसपास। होगा तो सभी से उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन कार्य करें और सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे सर ने अभी अपनी बातों रीता वर्मा तैयार, नीलम कुमारी डुमरी, नीलम कुमारी जमुआ, पीटा, बसंती देवी पीटा, सुषमा मंडल गांधी, एक ही ना सैयद संजू देवी सैयद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि गिरिडीह में प्रजनन दर बहुत अधिक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवार कल्याण आयामों के तहत जनवृद्धि दर में कमी लाना है। इसके लिए परिवार नियोजन के विभिन्न आयामों का प्रयोग अति आवश्यक है। कहा कि वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। अधिक जनसंख्या देश के व राज्य के संसाधनों पर काफी बुरा प्रभाव डालती है। जमीन, अनाज, जल, जलवायु आदि पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा कि जिले की ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है। गिरिडीह जिले में प्रजनन दर 2.4% है, जो कि राष्ट्रीय व राज्य के भी प्रजनन दर से अधिक है। इसलिए सभी लोगों को मिलकर इसमें कमी लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया कि भारत का प्रजनन दर 2%, झारखंड का प्रजनन दर 2.3% और गिरिडीह जिला का प्रजनन दर 2.4% है, जो कि बहुत अधिक है और इसे कम करने की आवश्यकता है। कहा कि प्रजनन दर को कम करने को लेकर लोगों को परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में डीडीसी, अपर समाहर्ता, प्रशिक्षु IAS, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, ANM सहिया समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन DPM प्रतिमा कुमारी कर रही थी। भाजपा ने शहरी क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने दुकानदारों से मिलकर दी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। भाजपा नगर इकाई की ओर से सोमवार को शहरी क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया गया। पार्टी की प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में चलाए गए जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत मगतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक सहित पूरे बाजार का भ्रमण किया गया। इस दौरान पार्टी नेता के दुकानों में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह, जिंदाबाद। भाई है, अरे मिले हुए हैं तो जो नहीं मिले हुए उसको मिलाइए, उन लोगों को समझाइए। पट्टा तो देखिए इधर, देखिए वहाँ भी है, वहाँ कभी पहनो तुम भी। बड़ी दौड़ाएं की बात बोले दे रहे पैसा दे रहे पैसा देखिएगा। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जनता पार्टी, जिंदाबाद JP नड्डा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित पार्टी के नेताओं ने बताया कि 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का रहा। वर्ष 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कराने के लिए जनता जनार्दन के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जनता के आह्वान करते हुए कहा कि 9090902024 नंबर डायल कर अपना समर्थन दें। जनसंपर्क अभियान में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगेज, प्रकाश दास, अमिताभ बॉस, संत कुमार लल्लू, सुरेश गुप्ता, पारसनाथ सिंह, समीर दी, अमित आर्य, आदित्य यादव समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता शामिल हुए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने पर हम सभी कार्यकर्तागण एक एक घर जाकर और एक एक दुकान जाकर एक एक लोगों तक जन जन तक 2024 में फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्थापित हो, इसके लिए हम लोग जनसंपर्क स्थापित किए और इस जनसंपर्क के तहत लगातार लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बताया और इस योजनाओं का लाभ किनको किनको मिला है और साथ ही साथ हम लोग देश की जनता को धन्यवाद दिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को स्थापित किया है और आगे भी उनका सहयोग मिले, उनका आशीर्वाद मिले, इसलिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही साथ 9090902024 पे सबका समर्थन के लिए हम लोग सभी जनता से एक समर्थन देने के लिए, उस पर डायल करने के लिए बोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोदी जी को समर्थन मिल सके और फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गिरिडीह नगर के द्वारा जनसंपर्क से समर्थन हम लोग जनता के बीच में डोर टू डोर लोगों के बीच में जाकर माननीय मोदी जी के 9 वर्ष बेमिसाल के बारे में उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के हेतु हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से हमारे प्रदेश के हमारे प्रोफेसर विनीता जी और उसके अलावा हमारे जो है नगर के हमारे सारे जितने हैं हमारे ज्योति शर्मा जी, समीर दीप जी, प्रकाश दास जी, सुरेश गुप्ता जी, नोंटा जी, आदित्य साहू जी एवं साथ ही साथ जिला के महामंत्री श्री संदीप डंगेज जी, जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी के साथ साथ से हमारे माननीय नेता श्री पारसनाथ सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद थे और आज हम लोग जनता के बीच में जाकर मोदी जी के कार्यों के बारे में उनको धन्यवाद देने के आए हैं और इसलिए धन्यवाद देने आए क्योंकि 2024 पुनः उनसे आशीर्वाद लेने हेतु भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनसे मिल रहा है और उनके समर्थन में फिर 2024 में उनकी सरकार बने, इस हेतु हम लोग उनके पास पहुँच रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्रोडी निवासी रुखसाना बानू ने मारपीट व निर्माणाधीन घर के काम को जबरदस्ती बंद कराने को लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्रोडी निवासी रुखसाना बानो ने मारपीट व निर्माणाधीन घर के काम को जबरदस्ती बंद कराने को लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में भुक्तभोगी महिला ने बताया कि वह 25 वर्षों से यहां पर रह रही है। कहा कि वह अपने जमीन पर मकान निर्माण करा रही थी। इसी बीच सोमवार को पप्पू पूचड़ अचानक पहुंचकर काम बंद कराने को कहने लगा। इस दौरान सेंटरिंग किया हुआ पटरा और बास खोल दिया। जानकारी मिलने के बाद जब वह मौके पर पहुंची तो उसके साथ मारपीट किया गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि पप्पू बूचड़ 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहा था, जिसे नहीं देने के कारण ही वह परेशान कर रहा था। कहा कि मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहा कि पप्पू बूचड़ के बारे में पूर्व में भी थाने में शिकायत कर चुकी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच पड़ताल कर मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा पुराना जमीन, मेरा पुराना मकान था खपड़ा का, वो मकान मेरा टूट गया है। सामने ये पूरा था ना खपड़ा का मकान था, तो टूट गया तो वही मकान को हम लोग बना रहे हैं। ये पप्पू चढ़ा करके बार बार मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, काम रोकता है। कल मेरा मसाला टोटल बना हुआ बोलता है 5 लाख रुपये दिए पहले तब देंगे काम लगाने के लिए।
और इस बात पर सारे कुली लोग को, लेबर लोग को बोला है कि काम लगाने नहीं देंगे, अगर काम लगाया तो सबको मारेंगे। और बोला डंडा निकालो, सबको एक तरफे से मारेंगे। इस्लाम उर्फ पप्पू बुचड़ इसका नाम है। ये कौन मोहल्ला है? ये पुरानी मोहल्ला है। ये ज़मीन पर मेरा 2 पीढ़ी ख़त्म हो चुकी है सर, और हम इस ज़मीन पर हम 25 साल से रह। ये ज़मीन, ये टोटल मेरा पीछे का भी ज़मीन मेरा है, यानी कि 50 फुट लंबाई होगा, चौड़ाई है 30 इधर उधर 40 होगा। विवाद मेरा देखिए, हम मकान बनाए हैं, जिस सेंटरिंग वगैरह सब जब ठोके ना पूरा उखाड़ के रख दिया। उसके बाद हम मना किए तो हम मदरसा में थे, उसके बाद वहाँ से बुलवा करके हमको मारा है रोड पर। पप्पू बुचड़, उसका बेटा, उसकी वाइफ सब मिल करके मारी हमको रोड। उसका कहना है कि मकान बनाने नहीं देंगे, 5 लाख रुपये दीजिए। पैसा वाला आदमी टोटल उसका है, उसके तरफदारी बोलता है। सदर भी मिला हुआ है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सदर उसका साथ हर जगह जाता है। वार्ड परिषद है मिंटू, ये इसका शिकायत हम लोग थाना को दिए हैं, और ये विधायक को भी बताए हैं जाकर, और पंचायत को बोले, पंचायत हमारा कोई फैसला नहीं। हम चाहते हैं मेरा मकान बन जाए, मेरे बेटी की शादी भी है, और मकान मेरा टूटा हुआ, चारों तरफ से मेरा मकान एकदम खुला। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगलवार को शहर के मकतपुर के सुदर्शन स्वीट्स में एक युवक ने मिठाई में बिच्छू का डंक निकलने की बात कहकर हंगामा किया। हालांकि सुदर्शन के संचालक ने इस बात को सिरे से नकारते हुए एक साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया। शहर के मगतपुर में संचालित सुदर्शन स्वीट से मिठाई लेकर गए एक युवक ने मिठाई में कीड़ा निकलने की बात कहकर जमकर हंगामा किया। BBC रोड के आजाद नगर के रहने वाले कृष्णा तुरी कई युवकों के साथ सुदर्शन स्वीट्स पहुंचा और मिठाई दिखाकर उसमें बिच्छू का डंक निकलने की बात कहकर नाराजगी जाहिर की। जब शॉप के संचालक ने मिठाई में कीड़ा होने की बात से इनकार किया तो कृष्णा सहित अन्य युवक हंगामा करने लगे। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा समझाने के बाद युवक चले गए। इस दौरान कृष्णा तुरी ने कहा कि वह दिन में 2 तरह की मिठाई सुदर्शन से लेकर गया था। घर में मिठाई रखकर वह निकल गया। बाद में उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि मिठाई खाने के बाद एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। कहा कि वह 2 तरह की मिठाई लेकर गया था, जिसमें एक मिठाई सही था जबकि दूसरे मिठाई में बिच्छू का डंक था, जिसे खाने से ही उसके बच्चे के पेट में दर्द होने लगा। संध्या 3 बजे आज मैं संध्या 3 बजे मैं सुदर्शन स्वीट से एक प्रोडक्ट्स खरीदा जो मीठा 2 तरह का है ना, 2 तरह का मीठा है। हमारे बच्चे 6-7 बच्चे हैं घर में और भी अगर हमारे भाई के बच्चे, और मीठा खाने से किसी को कुछ नहीं हुआ। ये जो प्रोडक्ट्स खाएँ इनसे सारा इन्फेक्शन इनको एक बार में ही लौटने लगा, बच्चा घूमने लगा पूरा धरती में। हम भी बोले क्या है, हम सोचे दवा ला के ठीक कर ले इसको, और दवा लेकर आए फिर भी बंद नहीं हुआ। 2 बार 3 बार फिर उल्टी कर दिया। ये हमारा
मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये गंगाज मेडिकल से दवाई लिए हैं, हाँ दवाई आधे घंटे बाद मिठाई लेने के बाद। जो अभी तरीके से नकली सामान बेच रहे हैं, बिच्छू, कीड़ा, छिपकली मिलाकर बेच रहे हैं सामानों को, इन सब दुकानों की जांच होनी चाहिए। बच्चे यहाँ के सेफ नहीं हैं, कोई भी बच्चा कुछ भी खा रहा है, सब बच्चा ये सीरियस हो जा रहा है। अभी मैंने जब दुकानदार से जानकारी लिया कि ये क्या है, तो वो बोले किशमिश है या फिर ड्राई फ्रूट है, वो तोड़कर फेंकने लगा ज़मीन से मैंने उठाया इसको कि ये क्या है। फिर हमारे भाई आए, पहचाने ये कि बिच्छू का डंक है। इधर सुदर्शन स्वीट्स के संचालक संदीप डंगेश ने कहा कि उनका शॉप पिछले 22 वर्षों से क्वालिटी के लिए जाना जाता है और प्रतिदिन ताज़ा मिठाई तैयार की जाती है। कहा कि अगर मिठाई में कीड़ा होता तो पूरे ट्रे की मिठाई में होता। कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। लगभग 22 वर्षों से सुदर्शन स्वीट्स एंड नमकीन के नाम से इस शहर में मैं दुकान संचालित कर रहा हूं और लगातार अच्छी मिठाई और गुणवत्तापूर्ण मिठाई लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। 22 वर्षों से हमारी शहर में प्रतिष्ठा है, हमारा नाम है और कभी हमने गलत तरीके से मिठाई बेचने का काम नहीं किया है। और कोई भी मिठाई हमारे यहाँ प्रतिदिन बनती है और सैकड़ों ग्राहक, प्रतिष्ठित ग्राहक हमारे प्रतिष्ठान से मिठाई लेते हैं, हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और जो भी ग्राहक हैं सारे, अगर हमारी मिठाई में कोई कंप्लेन होता तो आज 22 वर्षों से हमारी ये प्रतिष्ठान नहीं बनती। और ये पूरी तरह से लगता है कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे नाम को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 22 वर्षों से आप लोगों के बीच में हम हमेशा शुद्ध और अच्छी मिठाई बेचने का प्रयास किए हैं और बेचते आए हैं। हम हमारे नाम को हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास किए हैं और आप लोगों ने भी हमेशा सुदर्शन को प्यार दिया है। और मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मिलावट या कोई उल्टा सीधा तरीका से मिठाई नहीं बनाई जाती है। पूरा ध्यान रखा जाता है, स्वाद और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। छेड़खानी का गलत आरोप लगाकर पचम्बा थाना कांड संख्या 80/2023 में विगत 30 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए युवक दीपक गोस्वामी के साथ छिनतई व मारपीट किए जाने के मामले में थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध प्रदर्शन। छेड़खानी का गलत आरोप लगाकर पचम्बा थाना कांड संख्या 80/2023 में विगत 30 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए युवक दीपक गोस्वामी के साथ छिनतई व मारपीट किए जाने के मामले में थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में किसान मंच के सदस्यों ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच के नेता अवधेश सिंह ने कहा कि घटना को लेकर वीडियो वायरल होने व एसपी और डीएसपी को काफी संख्या में लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिए जाने के बाद मामले में थाना प्रभारी को निर्देश दिए जाने के बाद भी अब तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस अपराधियों को बचाने और निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। मौके पर किसान मंच के सचिव विजय कुमार, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, पूर्व महासचिव गंगाधर यादव एवं देवरी अंचल के अध्यक्ष अन्ना मुर्मू सहित कई लोग मौजूद थे। कांड संख्या 80/2023 में जिस दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, वह दीपक गोस्वामी पूर्णतः निर्दोष है। इस बात का प्रमाण ये है कि वहाँ जो लोगों ने घटना का वीडियो बनाया है, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि दीपक गोस्वामी के साथ छीन छोड़ किया जा रहा है। उनके पैकेट से 25,600 रुपया, मोबाइल और बिजली का बिल वगैरह जो कागजात था उसको छीन लिया गया। वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इसके बावजूद दीपक गोस्वामी को ही पुलिस जो है पचम्बा पुलिस जेल भेज दिया। हम लोगों ने पिछले मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया था और सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर से एसपी साहब को ज्ञापन दिया था। एसपी साहब के बिहाफ में डीएसपी साहब ने आवेदन लिया और डीएसपी साहब ने उसी समय फ़ोन करके थाना प्रभारी को कहा कि जो दोषी लोग हैं उनको जो है सो आप गिरफ्तार करो। लेकिन आज 7 दिन हो गया,
अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, इसका यह मतलब है कि पुलिस के वरीय अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए आज हम लोग पुनः प्रदर्शन कर रहे हैं और आज के किसान पंचायत में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अब जो है हम लोग हजारीबाग जाएंगे और वहाँ किसान मंच के बैनर तले डीआईजी के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि यहाँ न्याय मिल सके। दूसरा हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग मीडिया के जो बंधु हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि जब पुलिस किसी अपराध का खुलासा करने का दावा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उस समय पुलिस सिर्फ अपना पक्ष रखती है। जो अपराधी, जिनको पुलिस अपराधी बताती है, उनका मुंह जो है सो ढक दिया जाता है, उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। वास्तव में हमको लगता है इस घटना से अब साबित हो गया है कि वास्तव में वैसे लोग निर्दोष लोग होते होंगे। मंगलवार को जिला विश्व संघ की ओर से श्री गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय जूनियर विश्व प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बीते दिन 9 और 10 जुलाई को धनबाद के टाटा कम्युनिटी सेंटर में आयोजित 19वां जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने गिरिडीह से 4 सदस्यीय टीम धनबाद गई थी, जिसमें कोच आकाश कुमार स्वर्णकार के साथ कृष्णा कुमार, पवन कुमार और राकेश कुमार शामिल थे। प्रतियोगिता में पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए हुए थे। इस दौरान गिरिडीह के कृष्णा कुमार ने अंडर 52 किलोग्राम में और पवन कुमार ने 56 किलोग्राम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे। गिरिडीह लौटने पर मंगलवार को जिला वुशु संघ की ओर से श्री गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर संघ के अध्यक्ष संदीप डंगेर, संरक्षक मुकेश जलान, राजेंद्र तरवे, अनिल मिश्रा, उपाध्यक्ष संतोष खत्री, अमित स्वर्णकार, साधन पटनायक, कोषाध्यक्ष अनीता ओझा सहित अन्य सदस्यों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। बाहर का है। मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गिरिडीह के खिलाड़ी लगातार राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में पदक जीतकर पूरे गिरिडीह का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन यही खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना पदक जीतकर गिरिडीह सहित पूरे झारखंड का नाम रोशन करेंगे। 9 और 10 जुलाई को धनबाद के टाटा कम्युनिटी सेंटर में 19वीं झारखंड स्टेट राज्य स्तरीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे झारखंड वर्ष से 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उसी के निमित्त गिरिडीह से भी 4 सदस्यीय टीम, जिसमें 3 खिलाड़ी, एक कोच अभिषेक कुमार के साथ खिलाड़ी में राकेश, कृष्णा और पवन खेलने गए थे, जिसमें से कृष्णा और पवन ने अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे, जिससे के निमित्त आज गिरिडीह वुशु संघ द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और यह आने वाले समय में यह पूर्ण विश्वास है कि ये खिलाड़ी पूरे राज्य के लिए पदक जीत के गिरिडीह का ही नहीं पूरे झारखंड का नाम रोशन करेंगे। और धीरे धीरे वुशु में भी गिरिडीह का प्रगति होते जा रहा है। खिलाड़ी लगातार हर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीत रहे हैं, बस थोड़ी सी कमी है उसे स्वर्ण में बदलने में और
ये पूर्ण विश्वास है कि ये पदक स्वर्ण में बहुत जल्द बदलेगा और ये एक न एक दिन राज्य के लिए और उसके बाद देश के लिए खेलेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।